आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जिनका नाम है टांटिया भील, जिनको लोग टांटिया मामा के नाम से भी जानते हैं। आज हम टांटिया मामा के इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, हम टांटिया मामा के इतिहास के उस संदर्भ को पढ़ेंगे, उस बिंदु को पढ़ेंगे जिसकी वजह से एक पावन पवित्र त्योहार, भाई बहन के प्रतीक का, प्रेम के प्रतीक का त्योहार, उस पर काला धब्बा लग गया। ऐसा वो कौन व्यक्ति था जिन्होंने टांटिया मामा के साथ विश्वासघात किया और टांटिया मामा के साथ विश्वासघात करते हुए उन्हें अंग्रेजों को पकड़वा दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कंधे पर बंदूक रखता है और पलक झपकते ही वो व्यक्ति गायब हो जाता है। अंग्रेजों के छक्के वो छुटा देता है, जिन्हें भारत के रॉबिन हुड कहा जाता है। उस एमपी की धरती के निवासी, उस टांटिया मामा के बारे में हम उसी बिंदु की ओर आगे बढ़ने वाले हैं, उस पूरे तथ्य को जानने वाले हैं। ऐसा आखिरकार उनके साथ क्या हुआ, चलते हैं हम उस बिंदु की ओर। सबसे पहले मैं टांटिया मामा की बात करता हूँ। रॉबिन हुड किनको उपाधि मिली, गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया, अमीरों को लूट लूट कर ये गरीबों के अंदर बांटा करते थे और गरीबों के मसीहा कहलाया करते थे। वो माँ बड़ी महान होगी जिन्होंने अपनी कोख में ऐसे महान व्यक्तित्व को रखा और इस धरती पर लाने का कार्य किया। होता ये है कि बनेर करके गांव पड़ता है, जहां पर ये खंडवा क्षेत्र में आता है, जहां इनकी मुंह बोली बहन रहा करती थी और उस मुंह बोली बहन का जो पति था उनका नाम गणपत सिंह नाम था। और ये एक दिन 11 अगस्त 1889 की बात है और एक पवित्र दिन जो राखी का त्योहार होता है, श्रावण पूर्णिमा, 11 अगस्त का वो दिन था। और 11 अगस्त 1889 को ये टांटिया मामा अपनी मुंह भली बहन के घर जाते हैं और वो कपट्टी गणपत, जिसको ये बहनोई मानते थे, अपना अच्छा मित्र भी मानते थे, उस कपट्टी गणपत ने उस भाई बहन के प्यार के ऊपर काला धब्बा लगा दिया और विश्वासघात करते हुए अंग्रेजों की सेना को दावत दे दी। आ जाओ, तुम्हारा रॉबिन हुड तुम तो जिसे नहीं पकड़ पाए, मैं आज एक पवित्र रिश्ते को खत्म करते हुए और रिश्ते पर एक काला धब्बा और त्योहार को बदनाम करते हुए तुम अंग्रेजों को एक व्यक्ति पकड़वाने जा रहा हूँ। और उस गणपत सिंह ने विश्वासघात करते हुए टांटिया भील को अंग्रेजों को पकड़वा दिया। जैसे टांटिया मामा अपनी बहन के घर पहुंचे, बहन भी उस काले षड्यंत्र को समझ नहीं पाई, उस गणपत के उस षड्यंत्र को समझ नहीं पाई और आखिरकार हमारे टांटिया मामा को गिरफ्तार कर लिया गया। टांटिया मामा पर कड़ी कार्रवाई की गई और आखिरकार हमारे टांटिया मामा को गिरफ्तार कर लिया गया। टांटिया मामा पर कड़ी कार्रवाई की गई, कानूनी कार्रवाई हुई, न्यायालय में पेश किया गया और इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। देशद्रोह के मुकदमे में और इनको दोषी करार करते हुए खंडवा की जेल में रख दिया गया। बाद में इनको जबलपुर जेल के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया। 19 अक्टूबर का वो दिन था। 19 अक्टूबर के दिन 1889 को जबलपुर सत्र न्यायालय में इन्हें देशद्रोह करार कर इनको सजा सुना दी गई। देशद्रोह करार किया गया, इस प्रकार उनको फांसी की सजा सुनाई गई। 4 दिसंबर का वो काला दिन था। 4 दिसंबर को उस समय 1889 में टांटिया भील को फांसी दे दी गई। इतना ही नहीं, फांसी देने के बाद शव को पाताल पानी रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया और जहां पर टांटिया मामा का शव रखा गया था, आज वहीं पर उनका स्मारक बना हुआ है। आज भी जब ट्रेन आती और जाती है ना, टांटिया भील के स्मारक को जब नमन करते हैं, सलाम करते हैं, तो टांटिया भील एक बार सबके दिलों में फिर से अमर हो जाते हैं। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब करना